हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक किडनी फेलियर के बारे में। हम देखेंगे कि मतलब किडनी में ऐसी क्या चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण उस किडनी फेल हो जाती है। ऐसे क्या क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ऐसी बॉडी में फंक्शंस ऐसे एबनॉर्मल हो जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, किडनी इवेंचुअली फेल हो जाती है। तो इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर। क्या देख रहे हैं? क्रॉनिक किडनी फेलियर। अब क्रॉनिक शब्द क्यों लिखा है? मेडिकल फील्ड में दो टर्म होते हैं किसी भी डिसीज को डिफाइन करने के लिए। एक होता है क्रॉनिक और एक होता है एक्यूट। क्या होता है? एक होता है क्रॉनिक और एक होता है एक्यूट। अब एक्यूट से स्टार्ट करता हूँ आपको समझाने के लिए। एक्यूट ऐसी डिसीज होती है जो 3 महीने से पहले क्योर हो जाती है ना, 3 मंथ्स बिफोर क्या हो जाती है, यानी 3 महीने तक उनको लगता है, 3 से 4 महीना समझ लो कि ऐसा चलता है इनका ड्यूरेशन, और वो क्योर हो जाते हैं, यानी लोग ठीक हो जाते हैं एक्यूट डिसीजेस में। और एक ऐसी डिसीज होती है जिसको बोलते हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक चलने वाली डिसीज है ना। कोई डिसीज ऐसे लंबे समय तक, जैसे क्रॉनिक बोल सकते हैं कि आपका ब्लड डायबिटीज एक क्रॉनिक डिसीज है। क्रॉनिक यानी कि ऐसा नहीं कि क्रॉनिक यानी यार नहीं बहुत खतरनाक, ऐसा नहीं। क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक चलने वाली डिसीज, यानी कि अभी आपको हो गई है तो लंबे समय तक आप इससे निजात नहीं पा सकते, ठीक है। ऐसी डिसीज को बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज। तब क्रॉनिक डिसीज हम देखेंगे अपनी किडनी में क्यों हो जाती है। किडनी के मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको लेक्चर्स बना चुका हूँ कि किडनी के अंदर हमने पढ़े थे उसका स्ट्रक्चर, उसका ब्लड सप्लाई के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा ब्लड सप्लाई उसमें होता है। किडनी के बारे में हम देख चुके हैं, उसमें उसके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ चुके हैं हम। नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया हूँ, है ना। अगर आपने जिसने नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियोज में आप जाके चेक कर सकते हैं कि नेफ्रॉन के पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में, ग्लोमेरुलस के बारे में, बाउंस कैप्सूल के बारे में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में, हेनलीज ट्यूब के बारे में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में, और लास्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बारे में भी हमने, या कलेक्टिंग डक्ट के बारे में भी इसके वीडियोस हमने बना चुके हैं कि किस तरीके से इनका साइज होता है, कैसा शेप होता है, क्या सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन के काम होते हैं इनके, सारे हमें क्या नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। अब किडनी क्या करता है? किडनी का आपको बहुत सारे फंक्शंस पता भी होंगे। किडनी के मेन कुछ फंक्शंस बता देता हूँ मैं आपको। किडनी के इसका काम होता है, एक तो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम होता है, मेन इसका काम होता है मिनरल्स बैलेंस करने का। अब मिनरल्स कैसे बैलेंस करता है किडनी, आपको मैं बता चुका हूँ कि मेरे अंदर आपने नेफ्रॉन वाले वीडियोस देखे हैं तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे सिक्रीशन करवाता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन कराता है एलिमेंट्स का, ठीक है। कैसे वो ब्लड में से आता है और आपका ब्लड में से वो वेस्ट ना हो जाए, यूरिन में से निकल के पास आउट ना हो जाए, तो क्या कराती है चीज़ें वापस ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती हैं। तो क्या होता है कि ऐसा वापस एलिमेंट्स का रीअब्जॉर्प्शन करा के क्या करवा रहा है किडनी, आपका मिनरल्स बैलेंस का काम करवा रहा है। किडनी हार्मोन भी सीक्रेट करता है, किडनी हार्मोन भी सीक्रेट करता है, ठीक है। किडनी किस तरीके का हार्मोन सीक्रेट करता है? एरिथ्रोपोएटिन सीक्रेट करता है। एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है? एरिथ्रोपोएटिन से आपके आरबीसीज बनती है। किडनी में आरबीसीज नहीं बनती है, पर एरिथ्रोपोएटिन जो किडनी से सीक्रेट होता है वो क्या करता है? आरबीसीज बनाने में मदद करता है, आरबीसीज को एक्यूमुलेट करता है ना, एक्टिवेट करता है आरबीसीज बनाने के लिए। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस का करता है। किडनी एक बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन डी का। विटामिन डी भी वो शो करता है, सीक्रेट करता है किडनी। और विटामिन डी के द्वारा क्या होता है, आपके जो कैल्शियम है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, बोन में एब्जॉर्ब होता है। और जब कैल्शियम उसमें एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, तो तभी आपको बोन स्ट्रांग होगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से क्या करता है किडनी, बहुत सारे फंक्शंस रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली किडनी के बारे में। अब किडनी में देखेंगे क्रॉनिक इन्फेक्शन कैसे आ जाता है। भाई ये सब चीज़ें जो किडनी करता है, जब इनमें डिस्टर्बेंस आने लग जाता है तो किडनी में क्रॉनिक यानी लंबे समय तक आने वाले इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्यूट के मैंने बता दिया एक्यूट कैसा होता है और क्रॉनिक कैसा होता है। तो इसके 2 पार्ट है ना। एक हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट रीनल फेलियर, देखेंगे कि एक्यूट यानी कि अचानक से किडनी में फेलियर कैसे आ जाता है, किडनी फेल कैसे हो जाती है, किन कारणों से हो जाती है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहला कारण जो है वो है प्री रीनल कॉजेस। क्या है? 3 कारण से होते हैं इसमें किडनी फेलियर। एक होता है प्री रीनल कॉजेस, दूसरा होता है इंट्रा रीनल कॉजेस, और तीसरा होता है पोस्ट रीनल कॉजेस, ठीक है। प्री यानी कि पहले होने वाले कॉजेस, है ना, प्री में। इंट्रा यानी बीच में, मध्य में होने वाले कॉजेस, और पोस्ट में यानी बाद में होने वाले कॉजेस, है ना।
किडनी में फेल होने के पहले कुछ कॉजेस होते हैं, फेल होने के दौरान कुछ कॉजेस होते हैं और फेल होने के बाद कुछ कॉजेस होते हैं। तो वो सारी चीजें हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्री के बारे में, यानी प्री रीनल कॉजेस। अब प्री रीनल कॉजेस क्या है? हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो जाता है तो किडनी फेल हो जाती है, क्योंकि अगर हार्ट ही फेल हो गया अगर आपका, तो हार्ट फेल हो जाएगा तो किडनी में ब्लड सप्लाई कैसे होगा? हार्ट क्या करता है? पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का काम करता है ना, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। पूरी बॉडी में आपका जो हार्ट क्या है, एक इंजन के जैसे काम करता है, छुक 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 गाड़ी चलती है ना, इस तरीके से हार्ट भी क्या करता है, छुक 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 करके क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। पावर हाउस है ये हार्ट, ठीक है। और एनर्जी तो आपको मतलब ब्रेन और हार्ट ये दोनों का सिस्टम अलग है ना। कभी भी ये मत सोचना कि हार्ट और ब्रेन मतलब ब्रेन ही हार्ट को रेगुलेट करवा रहा है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हार्ट का एक अलग सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक सिस्टम, और ब्रेन का एक अलग सिस्टम होता है। ब्रेन बाकी दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को चलाने का काम करता है, पर हार्ट का एक अपना ही अलग सिस्टम है, ठीक है। वो ब्रेन के ऑर्डर से काम नहीं करता है। एक टाइम आपका ब्रेन डेड हो जाएगा पर आपका हार्ट डेड नहीं होता है, ठीक है। कई केसेस में ऐसा होता है कि भाई ब्रेन डेड हो गया तो सब समझते हैं कि नहीं यार ये इसकी डेथ हो गई, नहीं, हार्ट तो चल रहा है पर। तो ऐसे भी कई केसेस होते हैं कि जिसमें ब्रेन डेड हो जाता है पर हार्ट चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ऑर्गन्स है काम करते हैं, ठीक है। तो हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट फेलियर क्यों हो जाता है? हार्ट में बहुत सारे कारण होते हैं वैसे हार्ट फेलियर के, पर अभी हम किडनी के पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम हार्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक में अगर ले लूंगा तो यही बहुत लंबा खिंच जाएगा, है ना। तो अभी हमारा मेन फोकस इसमें है। तो हार्ट फेलियर के कारण किडनी फेल होती है कि ब्लड जो है वो किडनी तक नहीं पहुंच पाता है, और ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, है ना। ब्लड क्या कर रहा है आपके वाइटल ऑर्गन्स में जाकर, यानी कि हार्ट में अगर ब्लड सप्लाई नहीं होने का मतलब क्या है, बॉडी को जरूरत रहती है ऑक्सीजन की, जो कि ब्लड के द्वारा आता है, ठीक है। किसकी जरूरत रहती है? ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशनल सब्सटेंस की, जो कि ब्लड कैरी करने का काम करता है। और अगर ब्लड ही का सप्लाई अगर रुक जाएगा, जो एकमात्र सोर्स है ब्लड का आपके वाइटल ऑर्गन्स में जाने का, वही अगर रुक जाएगा तो इवेंचुअली आपके ग्लैंड्स जो भी हैं, जो भी सिस्टम है वो फेल होने लग जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, किडनी भी हार्ट फेल होने के कारण फेल हो जाती है, ठीक है। एक हिमोरेज होता है। हिमोरेज यानी क्या होता है? ब्लीडिंग हो जाना, है ना। हिमोरेज क्या होता है? इस केसेस में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग की वजह से भी क्या होती है? किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। तो प्री में ये कारण हुए, यानी कि पहले वाले सिम्टम्स है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? जो किडनी फेल होने के पहले कौन कौन से सिम्टम होते हैं, वो ये है कि पहले भाई हार्ट फेल होगा, उसके बाद किडनी फेल होगी, ब्लीडिंग हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाएगी आपके शरीर से, तो किडनी फेल होगी, ठीक है। ये कारण है। अब इंट्रा में क्या आएगा? इंट्रा में आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी क्या होता है? थिकनिंग होने लग जाती है वॉल्स की, ठीक है। वॉल्स की थिकनिंग होगी और किडनी में क्या होगा? किडनी का सिस्टम बिगड़ जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन का, एक्सक्रीशन का, इस तरीके से होगा। अभी जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, इसका भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसलिए इसको डीप में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण भी क्या होता है? किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। एक होता है ट्यूबुलर नेक्रोसिस, यानी जिसके ट्यूब्यूल्स हैं किडनी की में, जो ट्यूब्यूल्स रहती हैं उसमें नेक्रोसिस हो जाता है, यानी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। नेक्रोसिस यानी सेल डैमेज, इस तरीके से किडनी फेल होती है। एक होता है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, है ना। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में भी क्या होता है? आपका किडनी के अंदर क्या होता है? सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में डैमेज होने लग जाता है। इस तरीके से क्या होता है? किडनी आपकी फेल होती है। एक होता है पोस्ट यानी कि किडनी फेल होने के बाद वाले क्या सिम्टम्स होते हैं? एक होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, तो बिनाइन का मतलब ट्यूमर्स, आपके बॉडी में ट्यूमर्स बनते हैं, यानी कि सेल्स डैमेज होकर इकट्ठा होकर ट्यूमर्स बनाती है। एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट, दो प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं बॉडी में। तो बिनाइन ऐसा ट्यूमर होता है जो कि उसमें मैलिग्नेंसी नहीं होती, यानी कि वो कैंसरस नहीं होता है, बिनाइन ट्यूमर्स, यानी आप उसको ऑपरेट करके निकाल दोगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं आपकी बॉडी में, है ना। जैसे गुठलियाँ बन जाना, गिठाने बन जाना शरीर में, है ना। इस तरीके से बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि कैंसरस नहीं होते। और एक होता है मैलिग्नेंट, यानी वो कैंसरस होते हैं, वो कैंसर के कारण वो ट्यूमर बने हैं, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है कैंसरस ट्यूमर होने में। फिर वो क्या है कि आप उसको ऑपरेट करके निकालना भी एक रिस्की हो जाता है, क्योंकि
कैंसर कभी भी खत्म नहीं होता है पूरी तरीके से बॉडी में। हमारी और आपकी बॉडी में अभी भी कैंसर के सेल हैं, पर वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, क्या पता हमको कोरोना है पर वो एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है? बिकॉज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इतना तगड़ा है भाई कि वो हम पे हमला नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हमारी बॉडी में कुछ ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, हमको पहले से है, किसी में है कोई वीक वाला इंसान, हमको क्या पता ना, माथे पे तो नहीं बीमारी लिखी रहती है कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, इसको कोरोना है। ठीक है, इस तरीके से तो लिखा नहीं रहता है। तो कोई ऐसा इन्फेक्शियस पर्सन जिसकी इम्यूनिटी कम है, उसके थ्रू हमें अगर ट्रांसमिट हो गया है तो भाई हमारी बॉडी में रह जाएगा। कब वो एक्टिव होगा? आपको ट्यूबरक्लोसिस का वीडियो में बता चुका हूँ, जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी। इम्यूनिटी जब आपकी सप्रेस हो जाएगी तब ट्यूबरक्लोसिस आपकी बॉडी में एक्टिवेट होगा। इस तरीके से क्या होती है चीजें, हमारी जो बीमारियां जो हमको लगती हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहती है पहले से बॉडी में, बिकॉज हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत भाई अभी तगड़ा है, तगड़ा बना के रखना भी है हमको, ताकि भाई ऐसी छोटी बड़ी बीमारियां जो है हमको ना हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में क्या हो रहा है कि प्रोस्टेट यानी आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में हाइपरप्लेजिया हो जा रहा है, यानी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इनलार्ज हो गई है भाई, बड़ी हो गई है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड तो पता होगी भाई कहाँ प्रेजेंट रहती है, ये मेन जेनिटल ट्रैक्ट में रहता है ना, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल्स का, उसमें आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। ये सेमिनल फ्लूइड्स वगैरह सिक्रीशन करने में, उसमें न्यूट्रिशन ऐड करने में प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड से इस तरीके से चीजें निकलती हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, यानी बड़ी हो जाती है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ये क्या है? पोस्ट कॉज है, किडनी फेल होने के बाद ये चीज होती है। ठीक है, किडनी स्टोन्स, किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं। अब किडनी में स्टोन्स कई तरीके के हो जाते हैं, हो जाते हैं कैल्शियम के ओवर सिक्रीशन से, है ना, ज़्यादा आपकी बॉडी में कैल्शियम बनने लग जाता है, किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती तो अंदर स्टोन बना लेती है, इस तरीके से किडनी में स्टोन हो जाते हैं। ट्यूमर्स आपको बता चुका हूँ, ट्यूमर्स भी होते हैं किडनी में, है ना। ट्यूमर्स हो जाते हैं जो बिनाइन भी रहते हैं, कोई मैलिग्नेंट रहते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट में मैंने बता ही चुका हूँ आपको, बिनाइन और मैलिग्नेंट 2 प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है आपकी किडनी में कुछ जो एक्यूट रीनल फेलियर जो है, एक्यूट यानी कि थोड़े ही समय के अंदर, यानी थोड़े समय के ही अंदर क्या होता है, किडनी फेल होने के क्या क्या कारण हैं। तो ये कारण है भाई, इन कारणों से किडनी फेल होती है। और किडनी फेल होने के कुछ और जो प्री है और ये पोस्ट है, ये दोनों लिंक है भाई इंट्रा से। ठीक है, कि अगर ये होगा तो ये होगा ही, है ना। अगर प्री में जो चीजें हैं, हार्ट फेलियर, हेमोरेज होगा, तो ये तीनों चीजें भी होना ही है बॉडी में, और ये तीनों चीजें होंगी पोस्ट वाली भी। तो पोस्ट में जो चीजें हो रही है भाई, उनके वजह से ये चीजें जो इंट्रा की है, मतलब इंट्रा होना ही है। अगर प्री या पोस्ट रीनल कॉजेस हुए तो इंट्रा रीनल जो कॉजेस हैं आपके किडनी में होने वाले वो होंगे ही। तो इस तरीके से एक्यूट और रीनल कॉजेस होते हैं किडनी के अंदर। ठीक है, तो अब हम इस पोर्शन में आ जाते हैं। अब किडनी का मैंने ये छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, एक हाफ पोर्शन। तो इसलिए बनाया है कि भाई जिन लोगों को नहीं पता है वो देख लो, और जिनको पता है तो वो और अच्छे से देख लो। ये किडनी का एक पोर्शन बनाया है मैंने। ये एक जा रही है इसमें रीनल आर्टरी, और एक जा रही है इसमें रीनल वेन। अब मैं रीनल क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पर भी किडनी से रिलेटेड कोई टर्म रहेगा तो वो रीनल से ही स्टार्ट होएगा, है ना। ये बात दिमाग में गार्ड बना के रख लो कि कोई भी शब्द अगर रीनल से स्टार्ट हो रहा है भाई, तो मतलब किडनी वाला जगह पे हम बात कर रहे हैं। कोई पल्मोनरी से स्टार्ट हो रहा है तो हम लंग्स वाली किसी के लिए बात कर रहे हैं। कोई कार्डिक से रिलेटेड रहेगा, यानी कि भाई ये हार्ट से संबंधित है इस बात का। इस तरीके से जनरल टर्म जब आप समझने लग जाओगे, आपको पता होने लग जाएंगे, तो तुरंत आप समझ जाओगे कि भाई ये किसी ने अगर हमको कुछ बोला है, तो मतलब किसी ने हमको कुछ बोला है तो ये टर्म है तो ये किससे रिलेटेड है ना। यार बोले इसको पल्मोनरी इन्फेक्शन हो गया है। पल्मोनरी इन्फेक्शन ये क्या होता है? पल्मोनरी, हाँ, पल्मोनरी यानी कि लंग्स का इसको इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है चीज़ें होती है। ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी होता है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्यों बोलते हैं कि भाई वो पल्मोनरी इन्फेक्शन है, वो लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन है। अभी कोरोना क्या है, वो पल्मोनरी इन्फेक्शन है ना। एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है आपका, सार्स जो कोविड बोलते हैं इसको, है ना, सीवियर है सिस्टम, है ना ये सार्स,
तो वो क्या हो रहा है, लंग्स में आपके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हार्ट फेल हो रहे हैं, है ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। क्यों हो रही है भाई, क्योंकि लंग्स में ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद जैसे क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है पूरी बॉडी में। अब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो इवेंचुअली क्या होंगे, सिस्टम आपके फेल होने लग जाएंगे। क्योंकि जैसे आप ऑक्सीजन क्यों लेते हैं हम, सिर्फ आप इनहेल एक्सहेल करने के लिए, दम घुट रहा है भाई हमारा, उसके लिए ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो ऑक्सीजन जाकर आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स रेगुलेट हो पाते हैं। तो इस तरीके से किडनी काम करती है। पिरामिड से कैलिक्स वगैरह स्ट्रक्चर और यूरेटर फेलिस है ना। तो अब इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं भाई आपके नेफ्रॉन्स। देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी में रहते हैं। अब उस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में से मैंने काट के यहाँ पे क्या लगा दिया है भाई, कि जो आपका बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाला स्ट्रक्चर है ना, वो लगा दिया है। अब इधर हम समझेंगे कि एक्यूट रीनल फेलियर तो हमने देख लिया। अब एक्यूट रीनल फेलियर के बाद देखेंगे हम इसमें कि रीनल फेलियर होता है किस, तो एक्यूट देख लिया हमने, एक्यूट में क्या देख लिया हमने, इसके पूरे कॉजेस देख लिए कि क्या क्या कारणों से होता है ये। अब इन कारणों के बाद और किन कारण से क्रॉनिक किडनी फेलियर की हम चीजें देख रहे हैं कि क्यों किन किन कारणों की वजह से क्रॉनिक किडनी यानी किडनी फेल क्यों हो रही है, किन कारणों से हो रही है। तो इन कारणों को हमने जाना। अब इस कारण को हम जानेंगे कि जो कारण है हाइपरटेंशन, क्या है, हाइपरटेंशन में किडनी क्यों फेल हो जाती है, यानी कि हाइपरटेंशन यानी बीपी का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। अब इस वजह से क्यों आपका किडनी फेल होती है, तो सबसे पहले है हाइपरटेंशन में क्या होता है, ये देखो ये आपका बाउमेंस कैप्सूल है, ये है ग्लोमेरुलस, और ये क्या जा रही है, एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल, ए यानी एफरेंट एट्रियोल है ना, और ये है इफरेंट एट्रियोल है ना, ई फॉर एलिफेंट, इफरेंट एट्रियोल। अब क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है यानी हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो एट्रियोल्स में जो ये एफरेंट एट्रियोल है उसकी लेयर हो जाती है थिक। अब ये कितनी अच्छे से ये प्रोमिनेंट दिख रही है, कितनी चौड़ी दिख रही है, पर यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बनाकर यहाँ पे इसको बताया है, तो कैसी हो गई है, थिक हो गई है, दिख रही है मोटी, इधर क्या हो गई, थिक हो गई है। अब थिक होने से क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, यहाँ से जो ब्लड आपका इजीली फ्लो हो रहा है वो नहीं होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाएगा चीजों में। अब ऑब्स्ट्रक्शन होएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, और ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो इवेंचुअली ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी तो इवेंचुअली क्या होगी, आपकी किडनी फेल होगी। तो क्या होता है, ब्लड हाइपरटेंशन से क्या होता है, थिकनिंग हो जाती है, यानी जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। थिक होने की वजह से क्या होता है, इसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो जाता है तो चीजें डैमेज होने लग जाती है। अब चीजें जैसे डैमेज होने लग जाती है तो ये जो आपका GFR रेट, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, और जैसे ही आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा तो आपके क्या होंगे, केमिकल्स जो है इम्बैलेंस होने लग जाएगा। ठीक है, और किस तरीके से इम्बैलेंस होगा, और इस पोर्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस